Hey guys, welcome back to this channel. This is Vikas, and in this session we are going to discuss about subject verb agreement rule. इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ऐसा क्या एग्रीमेंट हुआ था वो हम लोग एक छोटी सी कहानी से सीखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग जब टेंस को फॉर्मेट करते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कितना मैटर करता है। चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। बोलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बात हो रही है एग्रीमेंट की। ओके, तो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट के लिए एटलीस्ट 2 लोग चाहिए होता है, कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं एंड उनके बीच में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे अपने पास 2 लोग हैं, पहला है सब्जेक्ट भैया और एक क्या है वर्ब भैया। ओके, तो ये दोनों इंसान जो हैं इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था। वो क्या हुआ था चलिए बात करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, ये वर्ब भैया क्या हुआ कि सब्जेक्ट भैया के घर पे पहुंच गए और जैसे कि हम लोग पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं कि अपने पास सब्जेक्ट कितने होते हैं 7 + 1 = 8। ओके, और ये वर्ब भैया कितने हैं 1। तो ये जब इनके घर में पहुंच गए एक दिन मुंह उठा के चले गए। ठीक है, और मुंह उठा के चले तो गए लेकिन वहां पे ये उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। जब उल्टी सीधी बातें बोलने लगे तो 7 लोग और एक 8 लोग, 8 सब्जेक्ट ने मिलकर इनको कूट दिया। ठीक है, और कूटने के बाद में ये क्या थे, ही वॉज नॉट एबल टू वॉक अगेन, ये दोबारा चलने में असमर्थ थे। तो सब्जेक्ट लोगों ने उठा के उसे वहां पे घर तक छोड़ने गए और रात को जब ये इनके घर पे छोड़ के आए तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये उठे तो इन्हें पता चला वाओ मेरे हाथ पैर क्या हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो इनको याद था कि सब्जेक्ट लोगों ने मिलकर मुझे कूटा था। तो ये क्या हुए कि सीधे पहुंच गए कोर्ट में। कहाँ पहुंच गए? कोर्ट में। एंड कोर्ट में बोल दिया कि जज साहब मैं वर्ब हूं और मैं इनके घर में अकेले गया था और ये सब्जेक्ट है और ये लोग 8 भाई मिलके मुझे कूट दिया। तो जज ने बोला यार बात तो गलत है कि वो एक इंसान आता है और आप बहुत सारे लोग मिलके उसको कूट देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो वहां पे एक कोर्ट में जज साहब ने एक इनके बीच में एग्रीमेंट किया। वो एग्रीमेंट ये था कि अगर सब्जेक्ट आपके पास में सिंगुलर आता है, एक आता है, ठीक है, तो वर्ब भी आपको कैसा लाना पड़ेगा? सिंगुलर लाना पड़ेगा। कैसी? सिंगुलर। और अगर आपके पास में वर्ब प्लूरल आता है, मतलब ये अगर ज्यादा लोग लेके आ रहा है आपके घर में, तो तभी आप सब्जेक्ट भी क्या ला सकते हो? प्लूरल ला सकते हो। बट इनके बीच में ये इतना छोटा सा एग्रीमेंट हुआ था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ये छोटा सा एग्रीमेंट होते ही ये खुशी से नाचने लगा कि अब मजा आ गई कि जब मैं अगर अकेले जाऊंगा तो वो भी अकेले मिलेगा और जब मैं 4 लोगों के साथ जाऊंगा तो ये भी क्या है 4 लोगों के साथ में मिलेगा। तो दोबारा मेरे इस टाइप के हाथ पैर तोड़े नहीं जाएंगे। ओके, तो इस एग्रीमेंट को हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं चलिए वो हम लोग देखते हैं। अब जब आपके पास में एक क्वेश्चन आता है वहां पे कि फुलफिल अ करेक्ट वर्ब, जैसे मान लो ही लिखा है और उसने यहाँ पे बोल दिया नॉट प्ले हॉकी। ओके, अब पेपर में ये आ जाएगा ही नॉट प्ले हॉकी और आपके पास में ऑप्शन है डू और डज। व्हाट विल यू चूज? तो आपको यहाँ पे क्या फिल करना है वो आपको देखना होगा। तो आपको वहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगाना होगा कि सब्जेक्ट कैसा है हमारा? सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। और सिंगुलर वर्ब इनमें से कौन सा है जिसके लास्ट में एस दिख जाए? यही तो बोल रहा है ना कि मैं सिंगुलर हूँ, एस बता रहा है कि मैं क्या हूँ? सिंगुलर। तो यहाँ पे हम लोग क्या फिल कर देंगे? ही डज नॉट गो टू, सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग क्या फिल कर देंगे? ही डज नॉट प्ले हॉकी। ओके, चलिए एक और जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे लिखा हमने रामू एंड श्यामू डैश और फिर क्या है गॉन टू स्कूल। ओके, तो रामू एंड श्यामू क्या है? स्कूल पहुंच चुके हैं और आपके पास में ऑप्शन दे दिया गया हैव एंड हैज। ओके, एंड यू हैव टू चूज वन ऑफ देम। अब क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले जब आपको वर्ब फिल करनी है तो वर्ब फिल करने का सिंपल सिद्धांत है कि सब्जेक्ट कैसा है, जैसा सब्जेक्ट वैसे ही वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे देखो एक तो रामू है, ये कैसे है? एक रामू सिंगुलर है और एक क्या है आपके पास में? श्यामू। तो रामू एंड श्यामू ये सिंगुलर तो नहीं रहे, ये क्या बन गए? प्लूरल। और प्लूरल वर्ब इनमें से कौन सी है? ये तो बता रहा है कि मैं एस लगा है तो मतलब मैं सिंगुलर हूँ। ओके, तो ये सिंगुलर वाली तो हमें यूज करनी ही नहीं है, तो हमें कौन सी लगा देनी है यहाँ पे? हैव।
तो क्या हो जाएगा, रामू एंड श्यामू हैव गॉन टू स्कूल। अब इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया कि ये रामू, ये सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी कैसा आ गया, प्लूरल आ गया। तो इस एग्रीमेंट का यूज आपको इस तरीके से करना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है वहां पे तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे होगी, प्लूरल होगी। जो कि इनका एग्रीमेंट कहाँ पे किया गया है, कोर्ट पे। अब ये आपको टेंस में और ये फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी आपको यूज करना होगा, यहाँ पे भी इसका यूज होता है, ठीक है। और आप जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे उसमें भी इसका बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। वेल गाइस, आई होप कि ये वीडियो से आपने सीख लिया होगी व्हाट इज द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड verb. Okay, and guys, it's enough for today. And if you are new in this session, then please subscribe this channel for getting the latest videos and new sessions on time. Well guys, we will meet in the next session with new topic.